सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और इनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्नों को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते। तो चलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में आपको बताएंगे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गौ, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके पश्चात भोजन को ग्रहण करते थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चों के साथ जंगल चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया गया था। अपने वचनों के पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। दान में राज्य मांगने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा भी मांगने लगे। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहां पत्नी व बच्चे को एक ब्राह्मण को बेचा और वो स्वयं को चंडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिणा पूरी की। हरिश्चंद्र स्मशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच पुत्र रोहित की सर्पदंश से मौत हो जाती है। पत्नी स्मशान पहुंचती है, जहां कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती। हरिश्चंद्र अपने धर्म पालन करते हुए कर की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी राजा का धर्म पथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरिश्चंद्र को काम सौंपते हैं। इस पर हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। हरिश्चंद्र ने कहा, अगर वाकई मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में ही रोहित जीवित हो उठा। प्रभु की अनुमति से विश्वामित्र जी ने भी राजा हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। हरिश्चंद्र के शासन में जन सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण थी, यथा राजा तथा प्रजा। सत्य की चर्चा जब भी की जाती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली थी। राजा हरिश्चंद्र हर हालत में केवल सत्य का ही साथ देते थे। अपनी इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी हाल में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वे एक बार जो प्रण ले लेते थे, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। आज के दैनिक जीवन में अगर आप सत्य का पालन करोगे तो आपका जीवन सफल जरूर होगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत करता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अभिमान की आग में जलकर भस्म हो जाता है। सत्य और राजा हरिश्चंद्र का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। सत्य निष्ठा का पालन करने वाले राजा हरिश्चंद्र के अनेक प्रसंग प्रसिद्ध हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।